बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत का पावर प्ले शुरू हो चुका है। ये फाइनल राउंड करार दिया जा रहा है। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर हम देखेंगे कि गर्मा गर्मी के होंगे और बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। अब इसी हवाले से आप देखिए कि दोनों तरफ से ज़ोर लगाया जा रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब के लोग तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसमें ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमारे एमपीएस को धमकियां आ रही हैं, कहीं पंजाब हुकूमत दोबारा इमरान खान साहब से छीनने की कोशिश है। यानी हर सतह पर ये कोशिशें हो रही हैं और इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि इसके बावजूद कि कुछ ताकतें ये कोशिश कर रही हैं, रजीम चेंज वाले मामलात आगे बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी है कि एक तरफ अगर इतने अरसे के बाद कोई कोशिश की जाती है कि पीडीएम कोई विकेट गिराए, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा हम तोड़ें, तो वहाँ से अगर एक कोई खबर आती है कि जी तहरीक इंसाफ का कोई बंदा तोड़ा है हमने, तो वहाँ से पता चलता है कि जी उनके 5-10 ही गायब हो गए हैं, क्योंकि मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ है। इसके बावजूद कि इस वक्त जो हमारे यहाँ रिवायती ताकतें हैं उनसे टकराव की कैफियत है इमरान खान साहब की, और उनके तरफ से कहा जा रहा है जी हम ही इलेक्शन मैनेज करते हैं, हम ही सारा कुछ कर देंगे, तो कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। अब एक ख़बर कराची से आई और तहरीक इंसाफ के एमएनए ने कहा कि जी मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, क्योंकि सारी जमात की तरफ से इस्तीफ़े आए थे, तो इस तरह से वो पार्टी डिसिप्लिन की तो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसको कहा गया कि जनाब के पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका लग गया है, पीटीआई को बड़ा सियासी धचका। रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद का इस्तीफ़े से इजहार ताल्लुक़ की कि जनाब मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पहुंच गए। उसके बाद अब इनका इस्तीफ़ा जो है या इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया गया। अब रास्ता खुल गया कि जी वो तो इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन लड़ने थे 9 हल्कों में, उनमें ये भी था। अब बाकी हल्कों का क्या होगा? अभी तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी किए थे, लेकिन आगे क्या बनेगा? क्योंकि इस तरह तो सारों के ही जो इस्तीफ़े हैं वो मशकूक हो गए, जितनी पार्टी ने सारे दिए। तो क्या अब ये एक तरह से तहरीक इंसाफ की असम्बली में वापसी है? क्योंकि शकूर शाद साहब को कहा गया आप जाएं असम्बली में। तो एक तरफ तो ये हो रहा है कि अब ये एक बंदा सामने आया, हो सकता है चंद और भी हों जिनको टिकट आइंदा नहीं मिलने, लेकिन इमरान खान साहब इस पर खुश होंगे। वो कहेंगे अच्छी बात है, हमें पता लग गया कि कौन हमारी पार्टी के अंदर असल में दूसरी तरफ का था और कौन लोटा हो गया। पहले ही वो खुश हैं। अभी उन्होंने फिर समी साहब को इंटरव्यू देते हुए बोल न्यूज़ पर कहा कि जी अब शऊर आ गया है कौम में, और कहा कि मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि अब लोटों को कोई वोट नहीं देगा। अब आप देखें कि जिस तरह से हर सतह पर लोगों को नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब ने कहा जी चिश्तिया में जिस तरह लोग निकले हैं, कहते हैं बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं, हर कोई अपनी जगह रिकॉर्ड था, लेकिन चिश्तिया का एक अजीब माहौल था। तो इसीलिए आप देखें कि हर जगह पर, हर शहर में जहाँ इमरान खान जाते हैं तो खबरें आने लग जाती हैं जी फ़लाँ नून लीग का बंदा, फ़लाँ जी पीपल्स पार्टी का बंदा, या JUI का बंदा जी, फ़लाँ ANP का बंदा जी, जो अब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक लाइन लगी रहती है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अब तो वुकला के बड़े बड़े लीडर्स ने भी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। एक तरफ इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा, तौहीन अदालत का, फलां ये वो, बहुत से केसेस हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है, दफ़ा 144 का भी है, बनाते चले जा रहे हैं केसेस। मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत है कि वो बढ़ती चली जा रही है, और अब वुकला बरादरी के लीडर्स का आना ये है कि भाई ये मुकदमात जो हैं, क्या ये लोग नहीं समझते आइन और कानूनी मामलात को? तो फिर तो उनको नज़र आ रहा है कि मुकदमात कमज़ोर हैं और इमरान खान साहब इनसे सुरखरू होकर निकलेंगे, तो तभी तो ये लोग भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ वाज़े करती है कि इमरान खान साहब पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। और आप ये देखें कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ सबसे पहले जनाब शकूर शाद साहब की खबर कि हुआ क्या अदालत में। उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किया इलेक्शंस को, और अब दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि जी वो लोग ही जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे वही मुनरिफ हो रहे हैं। आप देखिए ना, ये हुआ क्या कि इन्होंने ये किया कि अच्छा सिर्फ चंद हल्कों में हम इलेक्शन करवा लेते हैं जहाँ पर लीड बड़ी कम थी तहरीक इंसाफ की, सारे इस्तीफ़े हम नहीं मंजूर करते। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये गेम की, इलेक्शन कमीशन साथ आ गया, उन्होंने भी इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अब इमरान खान साहब ने 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान साहब ने ऐलान क्यों किया? वो ये वजह वो बताते हैं कि जी मुझे अंदाज़ा था, मुझे पता चल गया था कि जिन लोगों को हम टिकट देंगे उनके ऊपर दबाव आएगा, धमकियाँ आएंगी, पैसा शैसा सब कुछ चलेगा, और ऐन वक्त पर
वो बैकआउट कर जाएंगे, कहेंगे जी हम तो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं या कुछ और करेंगे, यानी इतना वक्त ही नहीं देंगे कि दोबारा कोई तहरीक इंसाफ का लड़ सके, ताकि यहाँ पर अचानक से इन लोगों को ये 9 हलकों में यानी तहरीक इंसाफ को बंदा ही नहीं होगा, और जो होगा भी वो जाकर शामिल हो जाए किसी तरह से आखिरी वक्त में इलेक्शन से पहले या कुछ करे, यानी इनके साथ मिल जाए जाकर असम्बली में, फिर इस्तीफ़ा ना दें तो इनके हाथों में खेले। तो इनके पास असम्बली में इस तरह से एक इतनी मेजॉरिटी आ जाए कि 2 वोट होते नहीं तो कुछ और रह जाए, तो बहुत से इन्होंने हथकंडे आजमाने थे। मैंने इसलिए ऐलान किया कि भाई अब देखते हैं क्या होता है, कि मैं हर हल्के से खुद इलेक्शन लड़ूंगा। अब जब यह हुआ तो पैरों से ज़मीन निकल गई और इस पर परेशानी होगी, ये क्या कह रहे हैं इमरान खान, ये क्या हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है। इमरान खान सब खुद कह रहे हैं कि मुझे ये चाहते हैं कि नाअहल करवा लें पहले और उसके बाद इलेक्शन हो, और उसके बाद जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे। इमरान खान तो नाअहल हो गया, अब शायद चांस मान जाए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिर ये 9 हल्कों में इलेक्शन सैलाब की सूरत हाल का बहाना बनाकर मुलतवी कर दिए गए, जबकि यहाँ पर इन हल्कों में तो सैलाब की सूरत हाल थी नहीं। बहरहाल अब जब ये भी हो गया तो अब दूसरी तरफ मामला चला गया है कि जी ये जो इस्तीफे थे तो थे ही नहीं, कभी हमने दिए ही नहीं, जो इस तरफ आ सके उसको लाया जा रहा है। अब उसमें है NA 246 लियारी कराची की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने PTI MNA शकूर शाद के इस्तीफे मंजूर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने बजरिए वकील बताया कि जी मैंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफ़ों पर 123 अरकान से दस्तखत लिए गए। मैंने इस्तीफ़ा स्पीकर को भेजा, ना अपना नाम लिखा, ना मैंने इस्तीफ़ा भेजा, ना मैंने अपना नाम लिखा, मैंने इस्तीफ़ा स्पीकर को भेजा ही नहीं, तो ना तारीख डाली। PTI ने बताया था कि ये इस्तीफ़े पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए लिए हैं। मैंने सिर्फ इमरान खान से इजहार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको ज़ाती हैसियत में स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया था। वकील ने जवाब दिया कि एक नोटिस आया मगर ये पेश नहीं हुए थे। अदालत ने मार्क्स दिए कि इसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा कबूल किया। ये तो PTI के सारे इस्तीफ़े ही मशकूक हो गए हैं। अदालत ने स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कमीशन को भी नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल शकूर शाद को असम्बली इजलास और कार्रवाई में शामिल होने की हिदायत करते हुए इनके इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं जी हमने असम्बली में नहीं जाना, लेकिन बहरहाल ये असम्बली में जाने की राह एक तरह से हमवार हो गई है कि जी वो तो सारों के सारे इस्तीफे मशकूक हो गए हैं। मगर अब ये एक शकूर शाद साहब सामने आ गए हैं। अब ये तो लग रहा है कि जनाब पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो गई और अब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब आप सोचिए कितना दबाव होगा, क्या होगा कि इस वक्त तो पार्टी है इमरान खान साहब, इस वक्त यानी एक सर्टिफिकेट है, गारंटी है कि जिसको टिकट मिल गया तहरीक इंसाफ का उसकी जीत पक्की नज़र आ रही है। लोग तो ये कहते हैं जी खंबे को भी खड़ा कर दिया, अब इतनी मकबूलियत है कि वाकई वो भी जीत जाएगा। तो ऐसे वक्त में कौन पार्टी छोड़ेगा, कौन भागेगा कि जिसको कुछ मैनेज किया जाएगा किसी भी तरह से, तो अब वही जाएगा। तो अब आप बाकी समझ लें। तो अब आप देखें कि किस तरह से लोगों को अब तोड़ने की कोशिश हो रही है और तोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक खबर नून लीग को बड़ा झटका, अहम शख्सियत PTI में शामिल। तो दूसरी तरफ से भी हो रहा है। अब ये हुए हैं जी फैसलाबाद में शामिल नून लीग के अहम शख्सियत अपने पसंदीदा जमात का इंतखाब करने लगी हैं। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा अपनी जमात को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। PTI की तरफ जब आए हैं तो जनाब ये कहा गया है कि जी फ़रूख हबीब ने इस्लाम फैसलाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट गिरा दी। UC 79 से मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन डॉक्टर ज़हूर अहमद PTI में शामिल हो गए हैं और अब तो ये भरपूर तरीके से इमरान खान साहब के लिए कैंपेन भी करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ जनाब ये हो रहा है कि जी बड़े बड़े वकला रहनुमा शामिल हो रहे हैं। उनमें खबर यह है कि जी कायद इमरान खान के पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगे और मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मंजिल हासिल करेंगे। अराकीन पंजाब बार काउंसिल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल जाफ़र तैयार बुखारी का तहरीक में खैर मकदम। अब ये वाइस चेयरमैन है पंजाब बार काउंसिल के, जो तहरीक इंसाफ में बाकायदा शामिल हो गए हैं। फिर रुकन पंजाब बार काउंसिल अख्तर अली महमूद को भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरह वकला रहनुमा भी शामिल हो रहे हैं, नून लीग के भी शामिल हो रहे हैं, दीगर जमातों को भी शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ केसेस भी चल रहे हैं, वहाँ भी तहरीक इंसाफ को लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब, मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने पहले कहा था कि अच्छा है कि इससे मेरी जमात लोटों से और ऐसे लोगों से साफ़ हो जाएगी, हमें और क्या चाहिए। आपकी राय में क्या इस तरह से तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी
या मज़ीद मजबूत होगी, मज़ीद पॉपुलर होगी? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।